से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन लगते हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख देने होने का संकोच है और बताने में लज्जा स्वरूप संकोच। हिरण के बच्चे के सुदृढ़ नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहोर करके भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारों से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई कि मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पे पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामनाएं करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा करना न छोड़ना, अर्थात हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया। मानिए चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना के प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिल गया और मन ऐसे उदास हो गया कि मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और वे सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा दिया। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, राघवेंद्र सरकार की जय हो, जनक दुलारी की जय हो, सुमित्रा नंदन की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।